मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अपने तीसरे कार्यकाल के ठीक 101वें दिन मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी एक साथ देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाने की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आगे का रास्ता क्या होगा, ये बता रहे हैं कैबिनेट मंत्री अश्वनी वैष्णव। Moving on unhindered, and we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें discussion करिए, detailed discussion करिए, detailed चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। दरअसल मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी को देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में इसे सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूँ कि इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखें और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने एबीपी से खास बातचीत में भी साफ किया था कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में देश का ये सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू करेगी। इसी मकसद से इसे संकल्प पत्र में शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने कमेटी बनाई थी श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, रिपोर्ट सार्वजनिक है। उन्होंने सकारात्मक सिफारिश सरकार को करी है और मैं मानता हूं हमने घोषणा पत्र में सोच समझकर इसको लिया है। संकल्प पत्र में इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इस पर बहस कर इसका प्रोविजन करेगी। बचे हुए टर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता, मगर नया चुनाव होगा वो मानो 29 में करना है तो 29 तक का होगा, फिर 29 से सब एक साथ होंगे। चुनी हुई सरकार कोई नहीं गिरानी है, मगर नई सरकारें अल्पकाल के लिए चुनी जाएगी और फिर 29 से सब सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएगी। कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है उसके तहत देश के इस बड़े चुनाव सुधार वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 7 कराए जाएंगे। उसके दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव 100 दिन के भीतर करवा लिए जाएंगे। पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक ही होगा। हालांकि यूपी में मायावती को छोड़ दिया जाए तो करीब तमाम विपक्षी दलों ने इस पर एक सुर से ऐतराज जताया है। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी होता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि मायावती ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन वाले फैसले का स्वागत किया है। मायावती ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा है, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर
हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार के एजेंडे में एक देश एक चुनाव शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसी को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसके लागू होने की लंबी प्रक्रिया है। देखिए सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।